2019 में इंटरनेट पर एक अजीब सी इमेज वायरल हो रही थी जो दिखने में किसी ओल्ड ऑफिस के खाली रूम की तरह दिखाई देती है, जहां सारी दीवारें पीले रंग के वॉलपेपर से ढकी हुई हैं और नीचे एक पुराना गीला सा कारपेट बिछा हुआ है जो काफी क्रीपी और अनसेटलिंग सा लगता है। इस तस्वीर में जो ओल्ड प्लेस दिखाई दे रही है उसे आज बैक रूम्स के नाम से जाना जाता है। कहते हैं अगर आप रियलिटी से गलती से स्लिप हो जाएं तो आप सीधा जहां पहुंच जाएंगे, पर जो जहां एक बार आ गया वो फिर कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि कुछ थ्योरीज के मुताबिक तो ये प्लेस लगभग 600 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक फैली हुई है, जो आपकी एस्केप को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। और सबसे डरावनी बात, आप यहाँ अकेले नहीं होते, यहाँ होती हैं कई डरावनी आइडेंटिटीज जो हर वक्त आपका पीछा करती हैं और आपको हर पल उनसे भागते रहना होता है अपने सर्वाइवल के लिए। और सबसे बुरा होता है इस प्लेस पर किसी की डेथ होना। मरने के बाद बैक रूम्स में आपके साथ क्या होता है, इस पर कई सारी थ्योरीज हैं, पर कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग आप उन्हीं डरावनी आइडेंटिटी में से एक बन जाते हो जो वहाँ हमेशा भटकती रहती हैं, और या फिर आपकी आत्मा यहाँ अनंत काल तक भटकती रहती है। पर यहाँ पे सवाल उठता है, क्या बैक रूम्स सच में एग्जिस्ट करते हैं एक खौफनाक दूसरी दुनिया के रूप में, या फिर रियलिटी इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग है। मई 2019 एक अनोनिमस यूजर ने 4chan के एक्स बोर्ड पर एक अजीब सी खाली कमरे की इमेज पोस्ट की, जिसमें अनोनिमस यूजर ने इमेज को डिस्क्राइब करते हुए लिखा था कि अगर आप केयरफुल नहीं रहते तो आप नो क्लिप के जरिए रियलिटी से निकलकर बैक रूम में पहुंच जाओगे, जहां आपको सिर्फ पीले कमरे, झिलमिलाती हुई लाइट्स और पुराने कारपेट की बदबू मिलेगी। और इस पोस्ट में लिखा हुआ था कि ये जगह लगभग 600 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक फैली हुई है, जहां खाली कमरों के अलावा और कुछ नहीं। अगर कोई यहाँ एक बार चला गया तो उसे यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन ये नो क्लिप असल में क्या है जिससे आप सीधा बैक रूम्स में पहुंच जाते हो? तो नो क्लिप का सिंपल मतलब है रियलिटी से आर पार निकल जाना। एग्जाम्पल के लिए आपने कई वीडियो गेम्स में देखा होगा कि गेम का कैरेक्टर कई बार ग्लिच की वजह से दीवार के आर पार चला जाता है। इसी को ही नो क्लिप कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में नो क्लिप एक इनविजिबल दरवाजा है जो आपको रियलिटी से बाहर फेंक देता है, लेकिन इसका कोई भी फिक्सड तरीका नहीं है कि रियलिटी में ऐसा हो पाए। थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये अक्सर अचानक या फिर एक्सीडेंटली होता है। जब आप नो क्लिप के जरिए रियलिटी से स्विच करते हो तो आप सीधा लेवल 0 पर पहुंच जाते हो। लेवल 0 वही प्लेस है जो इस इमेज में दिखाई दे रही है, जिसे द लॉबी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ सिर्फ यही एक लेवल नहीं है, बल्कि इन लेवल्स की गिनती हजारों में हो सकती है। और यहाँ ये भी जरूरी नहीं कि आप लेवल 0 को पार करने के बाद सीधा लेवल 1 पर ही पहुँचे, क्योंकि बैकरूम्स के लेवल्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जहाँ लेवल 0 के बाद कोई भी लेवल आ सकता है। लेकिन जो चीज इस जगह को डरावना बनाती है वो है कि आप यहाँ अकेले नहीं होते। यहाँ घूमती हैं कई सारी आइडेंटिटी जो हमेशा आपका पीछा करती रहेंगी, जैसे स्माइलर्स। ये ऐसे मॉन्स्टर होते हैं जो हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, जी ज्यादातर डार्क एरियाज में पाए जाते हैं। इनका पूरा शरीर ब्लैक या इनविजिबल होता है, आपको सिर्फ इनकी ग्लोइंग स्माइल और आंखें ही नजर आती हैं। अगर आप इनके सामने चिल्लाए या फिर तेजी से भागने लगे तो ये अग्रेसिव हो जाएंगे और आप पर तुरंत अटैक कर देंगे। और ऐसे ही बैक रूम्स में और भी कई डरावने मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपको बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते। और सबसे बुरा होता है बैक रूम्स में किसी की डेथ होना। डेथ के बाद आपके साथ बैक रूम्स में क्या होता है, इस पर कई सारी थ्योरीज हैं, जिनमें से एक थ्योरी है कि आप लेवल 0 पर फिर से रिस्पॉन हो जाते हो, पर आपको कुछ भी याद नहीं रहता। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप इस जगह पर पहली बार आए हो। द आफ्टर लाइफ एक स्पेसिफिक लोर के मुताबिक डेथ के बाद आप एक अनलिस्टेड लेवल पर पहुंचते हैं, जिसे द आफ्टर लाइफ कहा जाता है, जहां इन्फानाइट टॉप स्टोन्स होते हैं। डेथ के बाद आप एंटिटी बन सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी और सोल वहीं ट्रैप हो जाती है और आप दूसरे ह्यूमंस को हंट करने लगते हैं।
ये हैं वो सब बातें जो बैकरूम्स के बारे में कही जाती हैं, लेकिन इन सब बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। सबसे पहले बात करते हैं इस इमेज की जिसे बैकरूम्स का लेवल 0 बताया जाता है। ये फोटो 2002 में ली गई थी, जो विस्कॉन्सिन में मौजूद एक फर्नीचर स्टोर की है। ये इमेज तब ली गई थी जब इस स्टोर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। आज के टाइम पे इस प्लेस को एक आरसी रेस ट्रैक में बदल दिया है, जो हॉबी टाउन स्टोर में मौजूद है। तो अगर ये इमेज एक रियल प्लेस की है तो लोग इसे नो क्लिप के जरिए बैक रूम से क्यों जोड़ते हैं? तो इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे फाउंड फुटेज वीडियोस और क्रीपी पास्ता स्टोरीज। जब 2019 में इस इमेज को इंटरनेट पर पोस्ट किया गया तो धीरे धीरे इंटरनेट पर ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर होने लगा। लेकिन इसमें टर्निंग पॉइंट तब आया जब अमेरिकन यूट्यूबर केन पिक्सल्स ने 7 जनवरी 2022 को ये वीडियो अपलोड की, जिसका टाइटल था द बैक रूम्स, जो एक फाउंड फुटेज शॉर्ट फिल्म थी। इस वीडियो की स्टार्टिंग 90s के वक्त की लगती है, जहां एक मूवी सेट पर कुछ लोग शूटिंग कर रहे हैं। तभी कैमरामैन अचानक से जमीन के अंदर ग्लिच होकर गिर जाता है। नो क्लिपिंग के जरिए जब कैमरामैन होश में आता है तो वो एक अजीब सी प्लेस पर होता है, जहां दीवारों पर पीले वॉलपेपर्स लगे होते हैं और जमीन पर एक कारपेट बिछा होता है। कैमरामैन रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और काफी टाइम तक भागता रहता है। उसे वहाँ कुछ अजीब चीजें भी मिलती हैं, जैसे अचानक खत्म होने वाली दीवार या खाली कमरे। आपको इस पूरी वीडियो में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ कोई और इंसान नहीं होता। वीडियो के बीच में कैमरामैन को एक लंबा और पतला सा क्रिएचर दिखाई देता है, जो तारों से लिपटा हुआ लगता है। वो क्रिएचर अजीब तरीके से चिल्लाता है और कैमरामैन के पीछे पड़ जाता है। और फिर वीडियो के एंड में कैमरामैन भागते भागते एक दरवाजे तक पहुंचता है, जो वापस असली दुनिया में खुलता है। लेकिन जैसे ही वो कूदने वाला होता है, क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उसका कैमरा नीचे गिर जाता है। अब जानते हैं रियलिटी। तो क्या बैक रूम सच में एग्जिस्ट करते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। बैक रूम सिर्फ एक इंटरनेट अर्बन लीजेंड है, जिसकी शुरुआत एक सिंपल 4chan पोस्ट से हुई। हालांकि ये इमेज एक रियल प्लेस की थी, पर लोगों ने इसे दूसरी डिमेंशन से जोड़ना शुरू कर दिया और फिर इंटरनेट ने इसे और भी ज्यादा एक्सपैंड कर दिया, जैसे फाउंड फुटेज वीडियो, क्रीपीपास्ता स्टोरीज एंड बैक रूम्स पर बनी हुई कई गेम्स। लेकिन अगर बैकरूम एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट है, तो आज भी आधे से ज्यादा लोग ये क्यों मानते हैं कि बैकरूम सच में एग्जिस्ट करते हैं? तो लोगों का ऐसा मानने के पीछे कुछ रीजंस हैं, जिनमें से एक है फाउंड फुटेज वीडियोस, क्योंकि ये वीडियोस शूट ही ऐसी की गई होती हैं कि सामने देखने वाले को लगता है जो कुछ वो देख रहा है वो हकीकत में हो रहा है, पर असलियत में वैसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा कारण है लिमिनल स्पेस, सिंपल वर्ड्स में खाली कॉरिडोर, सुनसान होटल लॉबी या रात के वक्त बंद पड़ा मॉल। हमारा दिमाग ऐसी प्लेस को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि हमने ऐसी जगहों को हमेशा लोगों से भरा हुआ देखा होता है। और जब वही जगह बिल्कुल खाली शांत मिलती है तो दिमाग को लगता है कि कुछ तो गलत है, और ये बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगता है। पर असल में सच्चाई यही है कि बैकरूम सिर्फ एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट है, जो रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता।